जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कान्हा जी की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से और मेरे केशव के साथ। तो ये देखिए, अभी केशव सो रहे थे तो केशव को जगा लिया है और अभी सबसे पहले पिला देंगे केशव को पानी। और आज का ब्लॉग पूरा केशव के साथ ही होगा। तो केशव का फुल डे रूटीन आज शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, तो सबसे पहले केशव को पिला रही हूँ मैं पानी। और अभी टाइम हो रहा होगा 7:15 बज रहे होंगे। मेरा सारा काम हो गया है। आज थोड़ा सा मैं जल्दी जाग गई थी। और थोड़ी देर बाद पिला रही हूँ मैं कान्हा को दूध और साथ में है काजू थोड़े से। तो बस सुबह का भोग हो जाएगा लाला का। तो सुबह में हल्का फुल्का ही लगा देती हूँ और उसके बाद में क्योंकि फिर अभी जल्दी स्नान भी कराना है। तो देखिए, अभी स्नान की तैयारी भी मैंने सारी कर ली है। तो थोड़ा सा आज काम जल्दी हो गया था तो सोचा पहले कान्हा को स्नान करा देती हूँ। और वैसे भी अब ठंडी भी कम हो गई है तो थोड़ा सा मैं जल्दी स्नान कराने की कोशिश करती हूँ। और जब अर्चना को थोड़ा सा टाइम रहता है क्योंकि वो भी नहा के जाती है सुबह, तो वो भी केशव को कभी जगा जाती है, कभी भोग भी लगा जाती है। और किसी दिन ज़्यादा टाइम रहता है तो उसका मन होता है तो स्नान भी करा जाती है। तो ये देखिए, आज मैं केशव को स्नान करा रही हूँ। सारी तैयारी हो गई है और अभी करा लेते हैं स्नान केशव को। कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे केशव, देखिए। और अभी केशव के लिए ड्रेस भी बनानी है, जो नाइट ड्रेस रहती हैं गर्मियों की, क्योंकि यहाँ पे तो एकदम से सर्दी गायब हो गई हैं। और रात के लिए फिर कान्हा के लिए ड्रेस चाहिए। तो ये पहली जो गर्मी थी उसकी पहली साल की ड्रेस है। तो अभी मैं दूसरी ड्रेस बनाने वाली हूँ, कान्हा की रात वाली सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे लाला के लिए। और ये देखिए, अभी कान्हा को करा लेते हैं स्नान। और दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया था, जो मैंने ब्लॉग डाला था एक, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे लड्डू गोपाल जी का चैनल मोनेटाइज हो गया है, जो लड्डू गोपाल डेली ब्लॉग। तो उसमें उसने मेरा व्रत था, जैसे आपको पता ही एकादशी का। तो मैंने उसमें बताया था कि जैसे सुबह सुबह में मैं भोग लगा रही थी तो मैंने आपको बताया कि कान्हा के लिए मैंने मिठाई बना ली थी शाम को, क्योंकि आज के दिन व्रत रहता है हमारा। और आज के दिन हम लोग जैसे व्रत रखते हैं और कान्हा जी के लिए आज के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। जैसे सबको पता है कि एकादशी पर अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। बाकी तो फिर अपनी अपनी श्रद्धा रहती है, जैसे आपको ठीक लगता है। जैसे कोई लगाता है, कोई नहीं लगाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं लगाते हैं, हमारे घर पर नहीं लगाते हैं। तो फिर मैं अन्न का भोग उस दिन नहीं लगाती हूँ। बाकी मैं लाला का पूरा ध्यान रखती हूँ कि मेरे लाला को उस दिन मतलब ज़्यादा भूख ना लगे। तो कई बार मैं हल्का फुल्का कान्हा को कुछ न कुछ भूख लगाती रहती हूँ दिन में। और जो भी जैसे तैयारी नहीं होती है तो एक दिन पहले मैंने सारी चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ, जो भी सामान नहीं रहता है घर पे। और जैसे फल हो गए और भी चीज़ होती हैं, तो नहीं कुछ होता है तो मैं मिठाई भी बना लेती हूँ। तो एक दो बार मतलब एक्स्ट्रा ही उस दिन भोग लगाया जाता है, क्योंकि जैसे अन्न का नहीं लगाया जाता है तो जैसे हम लोगों का बिना खाने के पेट नहीं भरता है, तो मेरे कान्हा का भी जाहिर सी बात नहीं भरता है। तो इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरी बहन का एक कमेंट आ रहा था कि कान्हा जी का, लड्डू गोपाल जी का व्रत थोड़ी है, हम लोगों का व्रत है, उनका तो भोग लगाना चाहिए उनके लिए। तो और व्रत तो हम लोग उनके लिए रखते हैं। तो देखो, आपकी बात सही है कि हम लोग उनके लिए व्रत रखते हैं, उनका व्रत नहीं रहता है। तो मैंने कहाँ बोला था कि लाला का व्रत था, मैंने तो ऐसे ही बोला था कि मेरा व्रत है, आज के दिन भोग नहीं लगाया जाएगा अन्न का। ये तो नहीं बोला था कि मैंने आज के दिन कान्हा का भोग लगाएंगी नहीं। मैंने ये बोला था कि अन्न का भोग नहीं लगाएंगे। और दूसरी बात तो बोली थी मेरी बहन ने कि मेरे पास भी लड्डू गोपाल जी हैं और आपसे मैं ज़्यादा सेवा करती हूँ। तो देखिए, मैंने ऐसा भी नहीं बोला कि मैं सबसे ज़्यादा सेवा करती हूँ, कि आप तो मेरे से ज़्यादा करती हैं। ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, ना कोई ऐसी बात होनी चाहिए। वैसे सेवा की श्रद्धा भाव की बात में तो ऐसा कुछ बातें वैसे ठीक भी नहीं लगती हैं कि जैसे हम लोग ज़्यादा सेवा करते हैं। हम लोग देखिए कौन होते हैं ज़्यादा सेवा करने वाले, हम कुछ सेवा नहीं करते हैं उनकी। बस कान्हा ने हमें थोड़ा सा ही मौका दिया है अपने आसपास आने का, नहीं क्या हमारी कुछ सेवा नहीं है, हम कुछ सेवा नहीं कर पाते हैं। और बाकी देखो, रही सेवा की बात, तो चलो अच्छा है कि आपको कान्हा जी ने आपकी ज़्यादा श्रद्धा भाव है या आप ज़्यादा सेवा करती हैं। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, तो अभी
बना लेती हूँ काना के लिए दोपहर का खाना। तो सुबह में हमारा जो खाना पीना होता है टिफ़िन के लिए जो बनता है अर्चना के पापा के लिए, वो तो मेरा सुबह का बन गया था। और जैसे अगर दोपहर को खाने के लिए आते हैं तो मैं सुबह में नहीं बना पाती हूँ, और दोपहर में खाना बनाती हूँ तो फिर जो मैं खाना बनाती हूँ सबके लिए खाना बनता है काना के लिए, तो काना के लिए वही खाना रहता है। और जैसे सुबह में खाना बन जाता है मेरा, और फिर दोपहर को फिर मैं सुबह वाला खाना तो मैं मतलब, या थोड़ा सा अगर मेरा खाना लेट हो रहा है किसी कारणवश और थोड़ा सा लेट हो रहा है तो फिर मैं उसी में से पहले खाना के लिए भोग लगा देती हूँ। और नहीं तो फिर इतनी जल्दी मैं खाना के लिए रोटी का या पराठे का भोग नहीं लगाती हूँ, सुबह में फलों का ही भोग लगाती हूँ। तो दोपहर के टाइम में फिर इसी तरीके से बनाती हूँ रोटी सब्जी या खिचड़ी बना देती हूँ, और दोपहर को खिचड़ी होती है तो फिर शाम को रोटी सब्जी बना देती हूँ। तो अभी मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, और ये देखिए मैंने एकदम सिंपल तरीके से सब्ज़ी छौंकी है, बहुत ही टेस्टी बनती है काना घी वाली जो सब्ज़ी है। तो सब्ज़ी इधर बन रही है तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ और दोपहर का खाना के लिए भोग लगा देती हूँ। और गर्मा गर्म हो गया है केसव के लिए खाना बन के तैयार। तो अभी केसव को खिला देते हैं खाना। और दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4, तो अभी उधर मेरी चाय बन रही है, तब तक खाना के लिए शाम का भोग लगा देते हैं। तो खाना के लिए दूध और बिस्किट का भोग लगा दिया है शाम के टाइम, 4 बज रहे हैं। और दोस्तों अभी कर लेती हूँ शाम की पूजा, और शाम के बज रहे हैं 6:30, और उसके बाद में फिर देखती हूँ खाने पीने का क्या बनाती हूँ। सोच रही हूँ खिचड़ी बनाने की, तो खिचड़ी आज काना का भी मन है खाने का, बाकी सबका ही खिचड़ी खाने का मन है आज, तो ज़्यादा कुछ नहीं बना रही मैं। और थोड़ी सी सुबह की कढ़ी भी रखी थी और दोपहर की सब्ज़ी भी रखी थी जो कि सबके लिए बनाई थी, तो बस वही सब हो जाएगा। और अभी मेरी शाम की पूजा हो गई है। दोस्तों अभी बन गए हैं पापड़, सेक दिए हैं, और अभी रोटी नहीं बनाएंगे आज बनाइए खिचड़ी। तो खिचड़ी का कान्हा जी के लिए भोग लग जाएगा, और खिचड़ी हो गई बन के तैयार। और पापड़ गर्मा गर्म के सबको खिलाते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए दोस्तों हो गई है खिचड़ी गर्मा गर्म बन के तैयार, और इसमें मैंने एक आलू डाला था और एक टमाटर, और बस घी में तड़का लगा दिया था। तो इसी तरीके से सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं खिचड़ी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले के सबको खिला देते हैं, और साथ में पापड़ सेक लिए हैं। तो पापड़ और कुछ रखी थी थोड़ी सी कड़ी सुबह की, तो उससे काम चल जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले के सब के लिए भोग लगा देते हैं। और के सबको खाना खिला दिया है, और अभी हम लोग भी खाना खा लेते हैं। आप भी आ जाइए खा लीजिए खाना। तो ये देखिए सुबह की कढ़ी रखी थी, सुबह में बनाई थी कढ़ी, और दोपहर की थोड़ी सब्ज़ी भी रखी है। तो बस कढ़ी और खिचड़ी खाएंगे, और पापड़ हैं साथ में। मार के सब क्या करना जल्दी। और ये देखिए दोस्तों आज अर्चना ने बदला ले लिया, जैसे मैं उसकी चुपके से वीडियो बना लेती हूँ, आज वही काम उसने किया है। तो मैं बोल रही थी मैं नहीं डालूँगी वीडियो को, तो बोलती है नहीं आपने भी तो उस तरह ऐसे मेरी डाली थी, तो आप भी डालना। मैं चलो ठीक है भाई डाल दूँगी। तो ये देखिए चुपके से उसने वीडियो बना ली। मैं और काना प्यार कर रहे थे, काना को लाड लड़ा रहे थे, माँ बेटा आराम से यहाँ पे, मतलब अच्छा लग रहा था काना के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ऐसे। तो देखिए चुपके से उसने वीडियो बना ली, मुझे पता भी नहीं था। गोपाल
मैं तो बनाऊंगी काना। काना को अच्छा लग रहा है, देखो भाई। वीडियो हंस बना गए ले, देखो। जाने चोरी ने वीडियो बना ले दे भैया। काना तो हीरो है। काना को अच्छा लगता है भैया। हीरो है हीरो, कानू हीरो है। अब चलो सो जाओ भाई, बहुत देर हो गई, बहुत लाड प्यार हो दिया। सोना नहीं है कानू, सोना नहीं है मेरे बाबू को, सोना नहीं है क्या? काना जी सो जाओ भाई, सो जाओ। अब बहुत हो गई भाई गोदी में, अब सोना भी है, ठीक है। फूल जैसे हैं कानू। और दोस्तों ये देखिए, अभी काना को कर लेते हैं सुलाने की तैयारी। तो काना ने जो ज्वेलरी पहनी हुई है उसको निकाल देंगे, और जो काना ने ड्रेस पहनी हुई है उसको भी निकाल के दूसरी पहना देंगे जो रात वाली ड्रेस है। और ये देखिए, ये वाली ड्रेस पहना रही हूँ काना को। और उसके बाद में पिला देंगे काना को दूध। तो दूध पिलाने के बाद में फिर थोड़ी बहुत देर लाला के हाथ पैर दबाएंगे, थोड़ी सेवा करवाएंगे लाला। और उसके बाद में फिर काना को पानी पिलाकर सुला देंगे। और कितने प्यारे लगते हैं मेरे इसके सब, देखो। कोई भी ड्रेस पहना दो इनको, देखो कितने, जब हम पोशाक वाली ड्रेस पहनाते हैं तो अलग ही दिखते हैं, ये वाली पहना देते हैं और छोटे बच्चे और ज़्यादा छोटे से लगते हैं। तो ये देखिए, आज मैं टेबल पर ही सुला रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लड्डू गोपाल डेली व्लॉग वाले चैनल के लिए मुझे वीडियो ही शूट करनी थी, तो वहाँ पर थोड़ी सी अच्छे से हो नहीं पाती है, तो बस यहीं पे सुलाती हूँ। और यहाँ पे भी वैसे मेरे काना ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं सोने में। और प्यारी सी लोरी सुना के अपनी लल्ला को सुला दूँगी। और दोस्तों, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज का ब्लॉग पूरा लाला के साथ ही था, वैसे तो लाला के साथ ही रहता है, लेकिन जो आज का स्पेशल ब्लॉग जो लाला का फुल डे रूटीन होता है हमारे काना के सबका, तो वो आपके साथ शेयर किया है। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट में हमें ज़रूर बताना। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और अगर हमारे ब्लॉग आपको अच्छे लगते हैं तो आगे ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे दोस्तों, जय श्री।